बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन भाई उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। मोहतरम नाज़रीन करम, नमक पर कुल्ला हुआ अहद का वजीफ़ा जो आपको लोगों को दिनों में अरबपति बना सकता है, आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। आज तक जिस बहन भाई ने ये अमल किया है उनको अमीर होने से कोई नहीं रोक सका। वो उसने उसको अमीर होने से कोई नहीं रोक सका। वो लखपति बन चुके हैं जिन्होंने भी आज तक ये अमल किया है। आपके घर से गुर्बत ख़त्म होगी, तंग दस्ती ख़त्म होगी इस अमल से। बहुत आसान अमल है, सिर्फ नमक पर करना है और उस नमक को इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला से आपके घर से किस तरह से तमाम परेशानियां ख़त्म होंगी, तंग दस्तियाँ ख़त्म होंगी, गुर्बत ख़त्म होगी। अमल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक आप नोट कर लें और करना किस तरह से है वो भी नोट कर लें। बहुत ही आसान अमल है। जो मेरी बहनें चाहती हैं कि उनके घर से गुर्बत ख़त्म हो, तंग दस्ती ख़त्म हो, परेशानियाँ ख़त्म हो, वो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अगर कोई घर में बीमार हैं, चाहते हैं कि अल्लाह उसको शिफाए कामला और आजला अता करे, तो ये अमल आप लोगों के लिए है। ये एक अमल बहुत से मामलात को ठीक कर सकता है। अमल नोट कर लें किस तरह से करना है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इतनी ताकत रखी है कि अगर खलूस नियत से पढ़ा जाए तो नमक जैसी आम चीज़ में भी बरकत उतर आती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। सूरह अखलास अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है और जो इसे अपना मामूल बना ले, अल्लाह उसके घर को नूर और अमन का गहवारा बना देता है। कोई शक नहीं है नाज़रीन कराम इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप नाज़रीन कराम मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों ने इस अमल को करना कैसे है, तो लिखे। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। एक बुज़ुर्ग आलम दीन फरमाते, छोटा सा वाक़या आप लोगों को बताती हूँ। पहले एक बुज़ुर्ग आलम दीन फरमाते हैं कि एक खातून उनके पास आई, बहुत परेशान थी। वो बहुत परेशान थी, घर में बेबरकती थी, झगड़े थे, बीमारियां थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। लड़ाई झगड़े थे, बीमारियां थी, वो औरत उस वजह से बहुत परेशान थी। तंग दस्ती थी उनके घर में, गुर्बत थी, बीमारियां थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उन्होंने कहा, हज़रत मैंने हर तरह का इलाज कर लिया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वह बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटी एक हफ़्ते तक नमक पर सूरह अखलास पढ़ो। लेकिन आप लोगों ने एक हफ़्ते तक नहीं पढ़ना, ये अमल सिर्फ एक बार ही करना है। और किस तरह से करना है आप लोग नोट कर लें। जब आप वज़ू हो जाएं और एक प्याली में अपने किचन से नमक ले लें, वो प्याली अपने पास रख लें। किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह अखलास को पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। सूरह अखलास को पढ़ें। कुल अल्लाहु अहद अल्लाह उस्समद। जब आप लोग अल्लाह उस्समद पर पहुँचे तो अल्लाह उस्समद को आप लोगों ने 33 बार पढ़ना है और उसके बाद 33 बार पढ़ने के बाद आप लोगों ने उस अमल सूरत को मुकम्मल पढ़ के नमक पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है, ठीक है। और ये अमल आप लोगों ने सूरह अखलास को आप लोगों ने कितनी बार पढ़ना है वो भी देख लें। आप लोगों ने सूरह अखलास को 7 मरतबा पढ़ना है और जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से पढ़ना है। 7 बार आप लोगों ने सूरह अखलास को पढ़ना है और जितनी बार मैंने बताया उतनी बार ही पढ़ना है। जिस तरीके से बताया उतनी बार ही पढ़ना है। सूरह अखलास अव्वल पहले दुरूद पाक आप लोग दुरूद इब्राहिम 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह अखलास शुरू करें, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। फिर जब अल्लाह समद पर पहुँचे तो आपने अल्लाह समद को 33 मरतबा पढ़ना है। 33 बार पढ़ के फिर आप लोगों ने सूरत मुकम्मल करनी है। सूरत मुकम्मल करने के बाद आप लोगों ने नमक पर फूंक मार के उस पर दम कर देना है। फिर आप लोगों ने वो उस नमक को इस्तेमाल करना है अपने खानों में, घर में, किचन में रख लें, खानों में इस्तेमाल करें या दूसरे नमक में मिक्स कर लें ताकि सारा नमक एक जैसा हो जाए। ये अमल नाज़रीन कराम आप लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदा देगा, ठीक है। घर में बरकत और इत्तेफाक पैदा होता है।
नज़र बद और जादू से हिफाजत होती है। इस अमल से घर में प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होता है और नज़र बद और जादू ख़त्म होता है। अगर कोई बीमार हो तो इस नमक से पक्का खाना खाने से शिफा मिलती है। घर की फ़ज़ा रूहानी तौर पर पकीज़ा रहती है। ठीक है। उसके अलावा नाज़रीन कराम, नमक पर जब आप ये सूरह इखलास का वजीफ़ा करेंगी तो आप लोगों के घर में इंशाल्लाह तंगदस्ती नहीं होगी, कोई परेशानियां नहीं रहेंगी, बीमारों को शिफा मिलेगी। जब पहला नमक ख़त्म हो जाए तो दोबारा जब नमक मंगवाएं तो आप उस पर भी ये अमल करके वो नमक रख लें और उस पर आप लोग वही नमक इस्तेमाल करें। यकीन कीजिएगा आज तक जिसने भी ये अमल किया है, अल्लाह ताला ने उन लोगों की हर मुराद को पूरा किया है, उनके घर से तंग दस्तियों को ख़त्म किया है, उनके घर से गुर्बत को ख़त्म किया है, उनकी परेशानियों को ख़त्म किया है और उनकी जो भी बीमार थे उनको सेहत अता की है। आप लोग भी ये अमल कर लें, यकीन कीजिएगा आप लोग इस अमल से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके घर से गुर्बत 100% ख़त्म होगी, तंग दस्ती ख़त्म होगी, परेशानियां ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के घर में खुशहाली आएगी, बरकत आएगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक रूहानियत आप लोगों को मिल जाएगी, नूरानियत होगी आप लोगों के घर में, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। कारोबार अगर बंद है वो भी इंशाल्लाह चल पड़ेगा। और इस नमक को आप लोगों ने अपने खानों में इस्तेमाल करना है और पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है, बहुत आसान अमल है। प्याली में नमक रखें, आप लोग अव्वल पहले दुरूद पाक पढ़ें 11 बार, फिर आप लोगों ने सूरह इखलास को पढ़ना है, कुल अल्लाहु अहद अल्लाह उस्समद। जब अल्लाह उस्समद पर पहुँचे तो अल्लाह उस्समद आप लोगों ने 33 बार पढ़ना है और नमक पर दम कर देना है। फिर देखिएगा नाज़रीन करम, अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत देंगे, शिफा देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने नाज़रीन करम इसके और जो फ़ायदे हैं, रोज़ाना बावज़ू होकर कुल अल्लाहु अहद 7 मरतबा, उसके अलावा भी आप लोग पढ़ते रहा करें सूरह इखलास, इसके बहुत पढ़ने के फ़ायदे हैं। सारा दिन आप चलते फिरते इसको पढ़ते रहा करें, इंशाल्लाह आपको इसके बहुत फ़ायदा मिलेंगे। सारा दिन जब आप पढ़ेंगे सूरह इखलास को तो इंशाल्लाह ताला 3 बार पढ़ने से कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो जब आप शाम को फ़ारग होते हैं, इसको जितना सारा दिन का पढ़ा होता है आप लोग अपने उन लोगों को इसाले सवाब कर सकते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो इसके जो डबल फ़ायदे हैं, एक तो वजीफ़ा भी जो आपने किया है, यकीन कीजिएगा इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके घर में खुशहाली आएगी, तंगदस्ती ख़त्म होगी, गुर्बत ख़त्म होगी, घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होगी, बीमारियां ख़त्म होगी और घर में जो भी मुश्किलात हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हल हो जाएंगी और आपको एक अलग तरह का सुकून भी महसूस होगा। इस अमल को आप लोग उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि उनके घर के हालात भी ठीक हो जाएं। आज तक ये अमल बहुत से लोगों ने किया है और अल्लाह से जो जो उन्होंने मांगा अल्लाह ताला ने उनको अता किया है। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है, आप इसको अमल को कर लीजिएगा, देखिएगा, एक हफ़्ता करके देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है। जब आपको फ़ायदा हो तो जब एक बार नमक ख़त्म हो जाए, जब दोबारा मंगवाए तो आप लोग फिर उस नमक पर भी यही अमल करके तब भी इस्तेमाल कीजिएगा। और इस वजीफ़े को आप लोगों ने सदका जारिया की नीयत से आगे अपने उन बहन भाइयों को ज़रूर शेयर करना है जिनको आप चाहते हैं कि उनके घर के हालात भी ठीक हो जाएं, उनकी माली परेशानियां भी ख़त्म हो जाएं, उनकी दुख तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएं, उनकी बंदिशें भी ख़त्म हो जाएं। जो कोई बीमार है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके घर वालों के साथ, ताकि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता करे। और मेरी दुआ है कि जो बहन भाई भी इस अमल को करे अल्लाह ताला उनके घर से परेशानियों को ख़त्म करे, मुश्किलात को ख़त्म करे, तंग दस्तियों को ख़त्म करे और अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला अता करे, सब बेरोज़गारों को अल्लाह ताला रोज़गार अता करे, तमाम जो परेशान हाल अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे और सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और नाज़रीन करम, आप लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है और सब के लिए दुआ ज़रूर करनी है। दरूद पढ़कर सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होती हैं। इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।